हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पढ़ेंगे यूपीएससी। माय नेम इज़ प्रशांत चंद्रा। देखिए, जो आज हम लोग का टॉपिक है वो करंट में ही काफ़ी था। क्यों था? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला, अभी भी जो बात की गई है, अभी अपने भाषण में बोला है कि हमें साइमल्टेनियस इलेक्शन की तरफ बढ़ना चाहिए। मतलब कि वन नेशन, आई रिपीट, वन नेशन एंड वन इलेक्शन। ठीक है, इसका मतलब मैं आगे समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग का जो रहेगा वो साइमल्टेनियस इलेक्शन का है। वो ये वीडियो जो है यूपीएससी मेंस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आने वाला है। ठीक है, जो इसका पीडीएफ है, पीडीएफ फॉर्मेट है, ये मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप उसको वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, और लास्ट में एक मैं क्वेश्चन लिखूंगा, उसको आपको अपने कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज जो टॉपिक है वो हम लोग साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, वैसे मैंने बता दिया आपको, मेंस और मेंस के लिए काम आएगा ये, यूपीएससी मेंस के लिए जो भी एग्ज़ाम में आने वाला है। हालांकि प्रीलिम्स के लिए काम आ जाता है, बट मेंस अभी पास आने वाला है तो उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रधानमंत्री इवन 2014 से ही बोल चुके हैं कि साइमल्टेनियस इलेक्शन हमारे देश में होना चाहिए। उसके बहुत सारे फ़ायदे उन्होंने बताया। ठीक है, हम लोग आज दोनों देखेंगे, इसके एडवांटेज भी देखेंगे। ठीक है, और इसके डिसएडवांटेज भी देखेंगे। ओके, एडवांटेज एंड लिमिटेशंस बोथ वी विल सी टुडे। ओके, नाउ नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज साइमल्टेनियस इलेक्शन इज। साइमल्टेनियस इलेक्शन होता क्या है? ठीक है, आइए यहाँ पे पढ़ देता हूँ मैं। इट मीन्स द स्ट्रक्चरिंग द इंडियन इलेक्शन साइकिल इन सच मैनर दैट इलेक्शन टू द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज आर सिंक्रोनाइज। मतलब कि सपोज करिए ये हमारा पूरा भारत है, जो सेंटर में जो इलेक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं? लोकसभा का इलेक्शन होता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, और जो राज्य में इलेक्शन होता है वो उसको कहते हैं स्टेट इलेक्शन। ठीक है, स्टेट असेंबली का मतलब कि एमपी और एमएलए। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि स्टेट असेंबली का इलेक्शन और लोकसभा का इलेक्शन वो क्या हो जाए? सिंक्रोनाइज हो जाए, मतलब कि एक साथ हो। ठीक है, सिंक्रोनाइज हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, प्लीज़ इसको आप ध्यान से पढ़िएगा कि व्हाट एक्चुअली साइमल्टेनियस इलेक्शन इज। जब भी कोई आंसर आपको लिखना है एक पेज सपोज के 10 मार्क्स का, तो आपको शुरुआत में बताना पड़ेगा व्हाट साइमल्टेनियस इलेक्शन इज। उसका थोड़ा सा बता दिए इसके बारे में। ठीक है, नाउ the Lok Sabha and State Assembly are synchronized together in such a manner which voter is in particular constituency vote for both on the same day। मतलब कि अगर कोई भी वोटर जाता है वोट देने के लिए तो वो लोकसभा की वोट उसी दिन दे और आपका स्टेट असेंबली का भी दे, दोनों का एक जगह दे। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। इसको आपको समझ में आ गया होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जान लेते हैं। इसका क्या हिस्टोरिकल व्यू कुछ है कि भी नहीं है? ठीक, मैं बता दूं, यस है। 1967 तक आपको बता दूं ये एक्चुअली नॉर्म था। मतलब कि इलेक्शन जो एमपी के इलेक्शंस होते थे, जो लोकसभा के होते थे, वही एमएलएज वाले होते थे, मतलब कि जो स्टेट असेंबलीज के। ठीक है, तो जो स्टेट असेंबली के और लोकसभा के जो इलेक्शन थे वो 1967 तक एक नॉर्म था, मतलब कि होते ही होते थे। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया। हम लोग दूसरा पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, तो बट द फॉलोइंग द डिसोल्यूशन ऑफ सम, मतलब कि लेकिन क्या हुआ आपको पता है 1969 के बाद और 1968 से ऑलमोस्ट 1967 से चालू हो गया था, ये डिसोल्यूशन चालू हो गया था। ठीक है, असेंबली जो है वो डिसॉल्व होने लगी थी। ठीक है, 1968 में और 1969 में असेंबली जो है डिसॉल्व होगी। एंड डेट ऑफ लोकसभा इन 1972 जेपी मूवमेंट जब हुआ तो आपको पता होगा इंदिरा गांधी सरकार गिर गई थी। ठीक है, तो 1970 इलेक्शन में इलेक्शन ऑफ द स्टेट असेंबली एंड पार्लियामेंट हैज बीन हेल्ड सेपरेटली। फिर 1970 के बाद से देखिए 1967 तक जो है स्टेट असेंबली के इलेक्शंस और लोकसभा के इलेक्शन एक ही दिन होते थे, मतलब एक ही टाइम वोटर वोट देने जाता था। लेकिन 1970 के बाद जब वो सरकारें गिरने लगी, डिसॉल्व होने लगी, तो उसके बाद जो है वो सेपरेट हो गए। ठीक है, अब आगे समझ में ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, जो जो यहाँ मैंने ऐसे ही लिख दिया है साइमल्टेनियस इलेक्शन को। ठीक है, जो साइमल्टेनियस इलेक्शन था वो पहली बार इलेक्शन कमीशन ने बताया था 1983 में, प्रपोज किया था आइडिया कि प्लीज़ हम आप लोग ये यूज़ करें, इससे काफ़ी हमारा खर्चा बचेगा। ठीक है, और लॉ कमीशन ने भी बोला है, नीति आयोग ने बोला। तो ये माल है ये आपको काम आएगा किसमें? मेंस में काम आएगा लिखने में। ठीक है, जब आप कंक्लूजन लिखेंगे। ओके, जब आप कंक्लूजन लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ऐसी डज नॉट मीन दैट वोटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसको यहाँ पे जॉट डाउन कर लीजिए, क्यों इंपॉर्टेंट मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। ऐसी डज नॉट मीन दैट वोटिंग अक्रॉस द कंट्री फॉर लोकसभा एंड असेंबलीज हैपन इन ए सिंगल डे। ये आपको रिमेंबर करना है कि इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे पैन इंडिया में एक ही दिन इलेक्शन, नो, दिस इज नॉट राइट। जैसे भी इलेक्शन होते हैं, कभी मान लीजिए 1 महीना इलेक्शन चलता है सेंट्रल का, कभी कुछ स्टेट में होता है, फिर कुछ स्टेट में होता है, फिर कुछ स्टेट में, तो 1 महीने बाद जो है उसकी काउंटिंग होती है, ठीक है। तो सिंगल डे में होना जरूरी नहीं है, ये गलत बात है। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन मतलब ये नहीं कि एक ही दिन में पूरे इंडिया के, ये पॉसिबल भी नहीं, ठीक है। इट कैन बी कंडक्टेड इन फेज वाइज मैनर, ठीक है, फेज वाइज मैनर में ही होगा इलेक्शन। एंड वोटर्स इन पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी वोट फॉर बोथ स्टेट असेंबली एंड लोकसभा ऑन द सेम डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि वोटर जो जाएगा वो एक ही दिन क्या कहते हैं लोकसभा का भी देगा और स्टेट असेंबली का भी वोट देगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक ही सिंगल डे होगा, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए इंट्रोडक्शन हो गया हम लोग का। अच्छा, अब यूपीएससी कभी पूछेगा तो इसका जरूर आपको लिखना, अगर मान लो लिमिटेशंस पूछना है तो आपको एडवांटेज जो है वो थोड़ा से बताने। अगर एडवांटेज पूछता है आपको यूपीएससी, तो आपको लिमिटेशंस जो है वो आपको बताने हैं थोड़े से, ठीक है, क्योंकि किसी चीज़ का कंप्लीटली ना एडवांटेज हो सकता है ना ही लिमिटेशन हो सकता है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज क्या हो जाएगा इसका, सबसे इंपॉर्टेंट हो रिड्यूस कॉस्ट, ऑफ कोर्स सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही रहेगा, यहाँ पर मैंने स्टार पर लगाया कि कॉस्ट बहुत रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इलेक्शन जो है, जो इलेक्शन कमीशन जो बेयर करता है और पॉलिटिकल पार्टी जो बेयर करते हैं उनके काफ़ी कम हो जाएंगे, ठीक है। कैसे कम हो जाएंगे, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय ड्यूटी में लगते हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, ठीक है। जो पब्लिक बिल्डिंग्स होती है जो डाइवर्ट की जाती है रेगुलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज से इलेक्शन ड्यूटीज़ के लिए, वो भी कम हो जाएंगे। तो क्या होगा, ओवरऑल खर्चा कम हो जाएगा ना, ठीक है। पहला चीज़ जो है सबसे ह्यूमन रिसोर्सेज का खर्चा कम हो जाएगा, फाइनेंस का खर्चा कम हो जाएगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है, रिड्यूस डिसरप्शन ड्यू टू एमसीसी। एमसीसी क्या होता है, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट, ठीक है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब क्या हुआ, एमसीसी आपको पता है कि मॉडल कॉन्डक्ट जो है वो लागू हो जाती है जैसे ही इलेक्शन की सीजन आता है, ठीक है। इससे क्या प्रॉब्लम आती है, जो गवर्नमेंट की जो पॉपुलिस्ट मेजर्स हैं या तो जो सोशलिस्ट वाले जो स्कीम्स हैं, जो सोशल स्कीम्स हैं, वो सरकारों को बंद करनी पड़ती है और न्यू जो है वो लागू नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ा घाटा किसका होता है, पीपल का होता है, ठीक है, जो सिटीजन है वहाँ के, हमारे यहाँ के सिटीजन, उनका होता है, ठीक है। तो एमसीसी को सबसे बड़ा झटका लगता है इसकी वजह से। तो इससे क्या हो जाएगा, एमसीसी का जो डिसरप्शन होता है वो खत्म हो जाएगा, पहला। दूसरा पॉइंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको प्लीज नोट कर लीजिएगा। साइमल्टेनियस इलेक्शन में रिड्यूस सच डिसरप्शन। अच्छा, इसका और एक एडवांटेज क्या है, रिड्यूस पॉपुलिज्म में क्या होता है, ड्यूरिंग इलेक्शन आपको पता है कि जब पॉलिटिकल कन्वीनियंस के हिसाब से लोग बोलते हैं चलिए ये माफ़ कर दिए कर जाए, वो माफ़ कर दिए कर जाए, तो ये जो है जो वोटर को ल्योर करते हैं लोग किसी पब्लिक इंटरेस्ट के बजाय, जो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी करती हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे, ठीक है। तो पॉपुलिज्म रिड्यूस हो जाएगा। नेशनल पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखा जाए, साइमल्टेनियस इलेक्शन प्रमोट्स द नेशनल पर्सपेक्टिव और द रीजनल पर्सपेक्टिव। दिस इज द इम्पॉर्टेंट फॉर द यूनिटी ऑफ द कंट्री। सपोज करिए जम्मू कश्मीर जब 370 हटा था तो कई सारी रीजनल पार्टीज का अपोज की थी, लेकिन नेशनल यूनिटी के हिसाब देखा जाए दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, ठीक है। तो इसका यही, इस पॉइंट का ये कहने का मतलब है कि जब अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन आएगा तो सेंटर का जो आइडिया है वो स्टेट पर हावी पड़ेंगे, तो इससे क्या मजबूत होगा, हमारे देश का यूनिटी मजबूत होगा। लेकिन यही एक हमारा लिमिटेशन भी है, ठीक है। हमारी जो कंट्री है वो जो है यूनिटी इन नॉट इन फॉर्मिटी, इट इज इन डाइवर्सिटी इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारे यहाँ, ठीक है, नॉट इज यूनिटी इन यूनिफॉर्मिटी। मतलब कि कोई एक चीज़ हमारे देश में नहीं चलने वाली, ठीक है, हमारे यहाँ डाइवर्सिटी वाली चीज़। तो इसका मैं बताऊंगा लिमिटेशन भी इसके नीचे दिया हुआ, नीचे पॉइंट में, ठीक है। अच्छा, इसको और क्या इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथन नेशनल पार्टी जो उनको स्ट्रेंथन करेंगी, और क्या है, स्ट्रेंथन फेडरलिज्म को मजबूत करेंगे। जो अभी अलगाववादी लोग जो हैं, जो कुछ स्टेट्स जो है अगेंस्ट हो जाते हैं सेंटर के हर चीज़ में, तो वो जो है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। साइमल्टेनियस इलेक्शंस ब्रिंग स्टेट्स ऑन पार विथ सेंटर, ये एक लिमिटेशन भी है भैया। इसमें क्या है, अगर मान लो सेंटर जो है वो एग्रेसिव हो गए तो स्टेट की बात भी नहीं सुनी जाएगी, ये एक लिमिटेशन भी है इसी की तरह, ठीक है।
If the election are to be held simultaneously once in 5 years, the elected state government cannot be dismissed easily. ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि देखिए अभी क्या गवर्नर से आपको पता ही गवर्नर के नाम पे लोग मिसयूज करती है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को हटाने के लिए। तो इससे क्या है, इसकी बहुत कम हो। तो आर्टिकल 356 है, क्या कहते हैं हम इसको, प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, हम इसको कहते हैं प्रेसिडेंट रूल। वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा सा एनोमलीज रिड्यूस हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल चीज, स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी डेमोक्रेसी में काम करने के लिए। अगर आपको पता है कि 1990s से 2000 तक क्या हुआ, कोई भी सरकारें आई गई, आया राम गया राम की तरह हो गया था, ठीक है। तो सरकारें मजबूत नहीं, तो बहुत सारे काम जो है वो अटक गए थे। तो इसलिए इसकी वजह से क्या हुआ, सारे काम नहीं हुए। तो इसका ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमको स्टेबिलिटी मिलेगी, ठीक है, इस डिसीजन की वजह से, साइमल्टेनियस इलेक्शन की वजह से, ठीक है। अच्छा, हमने एडवांटेज तो देख लिया, लेकिन इसका बहुत सारे डिसएडवांटेज है। यस इट इज़, और हर चीज़ की लिमिटेशन होती है, इसकी भी बहुत ज़्यादा लिमिटेशन है, ठीक है। सबसे पहले लिमिटेशन क्या हम आप पढ़ेंगे, लिमिटेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लिमिटेशन, ठीक है। नो गारंटी डेट एक्सपेंडिचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज विल रिड्यूस, कोई गारंटी नहीं। यस, वी कैन नॉट गारंटी दैट द पॉलिटिकल पार्टीज विल रिड्यूस देयर एक्सपेंडिचर। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो आज आपको पता है कितना पैसा लगता है, ये सभी को पता, लेकिन खुलेआम कोई नहीं बोलता, राइट। तो पॉलिटिकल पार्टीज का ये कहना है कि भैया एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, तो ये एकदम गलत है, ठीक है। साइमल्टेनियस इलेक्शन में रिड्यूस द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय इलेक्शन कमीशन, मतलब कि जो ईसी इलेक्शन कमीशन यूज करती है उनका खर्चा कम हो जाएगा, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं मैं लिख देता हूँ, पॉलिटिकल उनका इलेक्शन कभी कम नहीं, उनका बढ़ता ही जाएगा, ये तो मैं लिख के देता हूँ, ठीक है। बट देयर इज नो गारंटी दैट एक्सपेंडिचर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज विल रिड्यूस। पॉलिटिकल पार्टीज में स्पेंड इंटायर फंड वंस रेदर देन इन फेजेस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। मतलब कि अगर वो 1 करोड़ रुपए, ऐसा तो कहते हैं उन्होंने, एक इसी ने बांध के रखा है कि ठीक है, मान लो 5 करोड़ 10 करोड़ खर्च करते हैं तो उनका कभी कम नहीं होगा, उनको पता है कि इतना ही खर्च होना है, ठीक है। अच्छा, सेकंड पॉइंट, रिड्यूस इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेट इलेक्शन। यस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी का खतरा स्टेट सरकारों को है कि जो स्टेट के इलेक्शन है उनकी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। मतलब जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है हमारी क्या डेमोक्रेसी है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी जो है वो खत्म होने का डर है इसमें, ठीक है, वो खत्म हो सकता है। और यही सबसे बड़ा लिमिटेशन है, आपको मैं बता दूं, ठीक है। जो हमारी ग्रास रूट डेमोक्रेसी कहाँ से आती है, गांधी जी के हिसाब से कहाँ से आती है, वहाँ पंचायत सिस्टम से आती है, पंचायत के इलेक्शन से आती है, ठीक है। कॉरपोरेशन के इलेक्शन से आती है, म्यूनिसपैलिटी के इलेक्शन से आती है, स्टेट इलेक्शन से आती है, एमएलसी के इलेक्शन से आती है, ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टेंस है हमारे स्टेट इलेक्शंस की वो कम हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन पैराग्राफ है, प्लीज़ इसको आप पढ़ लीजिएगा। और हमारा जो फेडरलिज्म है वो कम हो जाएगा, ये मजबूत नहीं होगा, मजबूत होने के बजाय और कम हो जाएगा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जो है अपनी मनमानी करेगा, ठीक है। अच्छा, ये जो है एक्चुअली अगर लीगल टर्म्स में जाएगा, ये वॉलेट करेगा आर्टिकल 83 को और आर्टिकल 172 को, ठीक है। ये स्टेट के लिए, ये सेंटर के लिए, बता दो। 183 और 172 क्या कहता है कि हर 5 साल, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स दैट लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर बी एक्सिस्टेंट फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग। मान लो आज से बोला गया साइमल्टेनियस इलेक्शन चालू हो गया, मान लीजिए सरकारी आज ही 2020 में बनी है तो उनको तो घाटा हो गया ना, उनको तो 5 साल लड़ना था, 5 साल उनको रूल करना था, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका कैसे सोल्यूशन निकलेगा ये देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा, ठीक है। निगेट्स एनसीएम यहाँ क्या बताना चाह रहा है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। ये कैसे साइमल्टेनियस इलेक्शन कैसे निगेट करेगा आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन को, ये मैं बताता हूँ। मतलब क्या, मान लो सरकारें अगर किसी की बनी है, ठीक है, अब 5 साल लगातार वो चलती रही कॉन्फिडेंस से, मान लो किसी एमपी को या एमएलए को सरकार पर भरोसा नहीं है तो उसको गिराने में काफ़ी दिक्कत आएगी। यस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेमोक्रेसी के लिए। अब गवर्नमेंट कैन बी इन पावर एज लॉन्ग एज इट एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द पार्लियामेंट। साइमल्टेनियस इलेक्शन कैन वर्क ओनली इफ द गवर्नमेंट लास्ट फॉर द फिक्स टेन्योर ऑफ 5 years। मतलब कि अब साइमल्टेनियस इलेक्शन तभी वर्क करेगा जब वो 5 साल काम करे। मान लीजिए हम नहीं चाहते हैं, वहाँ के एमएलए नहीं चाहते हैं भैया कि सरकार इतने काम करे, सरकार काम नहीं करे, उनको लगता है कुछ कोई सारी खराबी है, तो उनको सरकार गिराने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है, लेजिस्लेटिव कंट्रोल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, ठीक है। तो इसको हम निगेट नहीं कर सकते, इसकी वजह से जो है ये नो कॉन्फिडेंस मोशन को पूरी तरह से निगेट कर देगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अच्छा,
इसमें क्या होगा, साइमल्टेनियस इलेक्शन होगा और एक घाटा है, क्या घाटा है, हमेशा सरकारों को टोज में रखेगा। सरकार से हमेशा पॉपुलिस्ट मेजर ज़्यादा ज़्यादा यूज़ करेंगी कि हमको 5 साल बाद फिर से, तो हमेशा वो इलेक्शन मोड में रहेंगे, ठीक है, वो इलेक्शन मोड में रहेंगे, वो कभी आम जनता काम सही से कर नहीं पाएंगे, सबसे बड़ा घाटा ये है, ठीक है। सेकंड लास्ट पॉइंट क्या है, इग्नोर्स डाइवर्सिटी, ये यस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको उस ऊपर बताया था कि देखिए हिंदुस्तान की जो उसको क्या कहते हैं सुंदरता है, वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। जब लोग, कई लोगों का आप मत सुनेंगे, कई लोगों का डिसेंट आप सुनेंगे, जब लोग डिसेंट करेंगे तभी तो डेमोक्रेसी और उभरती है, ठीक है। इसकी वजह से जो है हो सकता है वो डाइवर्सिटी को इग्नोर कर दे। साइमल्टेनियस इलेक्शन विल रिलेगेट द लोकल इश्यूज और इश्यूज ऑफ स्टेट इंपॉर्टेंस टू द बैकग्राउंड, मतलब कि जो नेशनल इश्यूज है, मान लीजिए आपको नेशनलिज्म के नाम पे बहकाया जा रहा है, लड़ाइयाँ करवाई जा रही है, नेशनलिज्म के नाम पे बहकाया जा रहा है, जो कि स्टेट इलेक्शन में उतना कामगार नहीं है, लेकिन उसकी वजह से सेंट्रल के नेशनलिज्म की वजह से वो स्टेट में ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो वोटर कंफ्यूज हो जाएगा ना, बोलेगा यार यही हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जबकि उसके लिए स्टेट का इश्यूज अलग हैं, ठीक है। अच्छा, हम लोग लास्ट पॉइंट देखते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है, होल्डिंग साइमल्टेनियस इलेक्शंस लॉजिस्टिकल चैलेंज आएगा। साइमल्टेनियस इलेक्शन को होल्ड करने के लिए क्यों लॉजिस्टिकल चैलेंज आएगा, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग नंबर डिप्लॉयड करने पड़ेंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस हो गया, सरकारी अफसर हो गए, एक ही दिन के लिए। इस जो हमारे पास करंट सिक्योरिटी पर्सन साहब हमारे पास चैलेंजिंग है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, ठीक है, इट इज़ वेरी चैलेंजिंग, ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। देखिए मैंने इसका पीडीएफ डाल दिया है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज़ आप जाके उसको डाउनलोड कर लीजिए। चलिए मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप प्लीज़ इसका क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप ये बताइए, हाउ मैनी इलेक्शन commissioners are in the election commission, okay, and ये भी बताइए कि who appoint these election commissioners, appointed by whom, ठीक, ये भी एक क्वेश्चन बताइए, appointed by whom, ठीक है। मैं ऑप्शन नहीं दूंगा आपको, आप प्लीज़ इसको बताइए कि कितने इलेक्शन कमीशन है हमारे इलेक्शन कमीशन में, अभी करेंटली कितने हैं, ठीक है, और उनको कौन अपॉइंट करता है, ठीक है। अगर आप कोई वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हम, ठीक है। और अगर किसी को ऑनलाइन कोचिंग लेनी है तो मैंने अपना नंबर, फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसमें जाके आप देख सकते हैं और कॉल कर सकते हैं फीस के रिगार्डिंग, ठीक है। आई होप लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू।